वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 23 लगाते हैं 66 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। 27 दिसंबर को एग्ज़ाम है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक में लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं? किसने लिखा है? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, बुद्धगुप्त या पाणिनि? बताइए बताइए। 3 सेकंड काउंट करेंगे। 1 2 3। क्या है इसका आंसर? आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर ए। तो गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी है। ये एक महान ज्योतिषविद थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी वैज्ञानिक तर्क दिया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हर्षवर्धन के शासनकाल और वंशावली का पता निम्नलिखित में से किस पुस्तक से चलता है? हर्षवर्धन के शासनकाल और वंशावली का पता चलता है हर्षचरित से। इसका लेखक कौन है? हर्षवर्धन? नहीं, बाघभट्ट। तो बाघभट्ट या बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित लिखी, जिससे हर्ष के शासनकाल और वंशावली का पता चलता है। हर्ष ने लगभग 1400 वर्ष पूर्व शासन किया था। निम्नलिखित में से कौन काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में भी रहा? उसने वहाँ जो कुछ भी देखा उसका विस्तृत वर्णन दिया है। कौन हो सकता है? मैगस्थनीज, संयुग्मन, डियोनिशियस या फिर फाहियान? देखिए, फाहियान तो एक चीनी यात्री था। संयुग्मन भी यहाँ पर चीनी यात्री है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था फाहियान। यहाँ उत्तर हुएनसांग कहीं दिख नहीं रहा। हुएनसांग सही है इसका आंसर, इसलिए इसका उत्तर लगाएंगे हम उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। वह काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में भी रहा। उसने वहाँ जो कुछ भी देखा उसका विस्तृत वर्णन दिया। ठीक है। पल्लवों की राजधानी क्या थी? बताइए। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। कांचीपुरम। तो पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लवों का राज्य कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टाओं तक फैला था। पुलकेशन प्रथम के दौरान चालुक्यों की राजधानी बादामी स्थानांतरित की गई। ठीक है। बादामी को और किस रूप में भी जाना जाता है? बताइए। वल्लभी? नहीं, बातापी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो चालुक्यों की पहली राजधानी ऐहोल, जो एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र थी, और धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गई जहाँ कई मंदिर थे। चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। एक एक लाइन से अलग अलग प्रश्न बन सकता है। ठीक है। पुलकेशन प्रथम के दौरान चालुक्यों की राजधानी बादामी स्थानांतरित कर दी गई। बादामी को बातापी के रूप में भी जाना जाता है। तो सही उत्तर क्या है? बातापी। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था? सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा कौन है इसमें? पुलकेशियन द्वितीय। तो रवि कीर्ति पुलकेशियन द्वितीय के दरबारी कवि थे। पुलकेशियन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। उसके बारे में रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। ठीक है। इसमें उसकी 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पूर्व मध्यकालीन सामंतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, सामंतों की अपनी सेना होती थी तथा आवश्यकता पड़ने पर ये राजा को सहायता देते थे। सामंतों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। सामंतों को नियमित वेतन दिया जाता था। अब ये दोनों स्टेटमेंट बी और डी क्लैश कर रहे हैं। एक ही सही होगा इनमें, तो और पढ़ने की आवश्यकता है नहीं यहाँ पर। ठीक है। जहाँ शासक दुर्बल होते थे वहाँ ये स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे। ये कौन? सामंत। बताइए। देखिए, पहला तो करेक्ट हो ही गया यहाँ पर, सी भी करेक्ट हो जाएगा। अब गड़बड़ी है या तो बी में या डी में। तो सामंतों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। करेक्ट है ये वाला स्टेटमेंट। ये गलत है कि नियमित वेतन दिया जाता था। तो देखिए, पूर्व मध्यकाल में सामंतों को नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, इसलिए कट गया डी। बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही इससे युद्ध के हथियार जुटाते थे सामंत।
मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, कब की थी? लगभग बताइए बताइए, 2300 साल पहले। ठीक है, ए है इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है लेखक और दूसरी तरफ है रचनाएं। कौटिल्य ने लिखा अर्थशास्त्र, पाणिनि ने लिखा अष्टाध्यायी, भास के सामने मालविकाग्निमित्रम है और कालिदास के सामने अभिज्ञान शाकुंतलम। 3 सेकंड का टाइम है, उत्तर सोचिएगा। देखिए, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी है, सही है। कौटिल्य के 2 नाम और हैं, विष्णुगुप्त और चाणक्य। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फेवरेट, बहुत पूछते हैं इसको। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम है और कालिदास की ही मेघदूतम है, कालिदास की ही मालविकाग्निमित्रम है, कालिदास की ही रघुवंशम है। ठीक है, तो गलत क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये सी वाला ऑप्शन असत्य है, सुमेलित नहीं है। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र तथा पाणिनि ने लिखी है अष्टाध्यायी, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी की ही रचनाएं हैं। अब यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा गया था कालिदास से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम क्या था? हुएनसांग तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हो गया, मेगास्थनीज था, ए है इसका आंसर। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। नीचे 2-3 ऑप्शन है, डिमेकस या डायमेकस बिंदुसार के समय भारत आया। फाहियान एक चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया। और हर्षवर्धन हुएनसांग हर्ष यानी हर्षवर्धन के शासनकाल से संबंधित है। ठीक है, यह भारत आया उसके शासनकाल में। 12वां प्रश्न है, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की थी। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? धम्माधिकारी? नहीं। फिर धम्मगुरु? नहीं। धम्म अमात्य? नहीं। धम्म महात्म? ठीक है, धम्म महामात्य, सी। तो अशोक द्वारा धम्म की शिक्षा देने के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी धम्म महामात्य कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियां जो हैं पिछले सैकड़ों वर्षों में निम्नलिखित में से किस लिपि से उत्पन्न हुई हैं? देखिए, देवनागरी, तमिल, ये सब ब्राह्मी से उत्पन्न हुई हैं। ठीक है, सी है इसका आंसर। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियां जैसे कि देवनागरी हो गई, तमिल हो गई, बांग्ला हो गई, मलयालम, सभी ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। दक्षिण भारत में स्थित अरिकामेडु का रोमन नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? क्या नाम था अरिकामेडु का रोमन नाम? पोडुका? पोडुका, ए। तो अरिकामेडु का रोमन नाम पोडुका था। अरिकामेडु और बेरीगाजा और मसूलीपट्टनम और मुजिरिम सभी प्राचीन काल के महत्वपूर्ण पत्तन थे। ठीक है, मुजिरी में व्यापार के संदर्भ में दक्षिण भारत के पत्तन काली मिर्च और अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? कौन सबसे पहले आया और उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन? सबसे पहले कुषाण तो नहीं आए थे, एलिमिनेट कर दो। सबसे पहले आए हिंद यवन शासक, इंडो ग्रीक जिनको बोलते हैं। तो हिंद यवन के बाद आए थे शक, हिंद यवन के बाद शक आए, तो ये तो कट गया। 2 भी पता होगा तब भी क्लियर कर लोगे। तो हिंद यवन आए, हिंद यवन के बाद आए शक, शक के बाद आए हिंद पार्थियन जिनको पहलव भी कहा जाता है। ठीक है, तो हिंद यवन, शक, पार्थियन, मतलब हिंद यवन, शक, पहलव या हिंद पार्थियन और अंत में आए कुषाण। ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, मौर्यों के बाद अनेक विदेशी शासक हुए जिसमें हिंद यवन पहले थे और दूसरे थे शक। शकों के बाद आए हिंद पार्थियन यानी पहलव और उसके बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ। ठीक है, तो हिंद यवन, हिंद यवन, शक, पहलव, कुषाण। ठीक है,
तो 15 प्रश्न थे हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस करके एक बार, कम से कम एक बार रिवीजन कर लेना। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 22 है ना, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। टेस्ट की संख्या बढ़ाएंगे क्योंकि समय नज़दीक आ रहा है, 27 दिसंबर दूर नहीं।